Yes, friends. Very good morning, everyone. Chalo, can we start? Done with your breakfast? काय प्रॉब्लेम काय तुम्हाला ब्रेकफास्ट करायला? पार्टी में येईपर्यंत काय ब्रेकफास्ट वगैरे काय करणार नाही का? आपण फ्रेशर आणि सँड ऑफ पार्टी एकत्रच करू, ठीक आहे? त्यावेळी काय करूया, तुम्ही दोन दोन प्लेट मध्ये घेऊन खा, ओके? एकदमच काय असेल. चलो चलो, we'll quickly revise what we have seen so far, and today we'll be discussing very important part, the calculation of taxes. Okay, चलो first constitutional provisions हमने देखे थे. कौन से आर्टिकल देखे थे? आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 क्या कहता है? नहीं 265, 245 नहीं, 265. हाँ एग्जैक्टली, जब तक लॉ नहीं बनता तब तक कोई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. मींस गवर्नमेंट को अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले लॉ बनाना होगा, एक्ट बनाना होगा. तो पावर चाहिए लॉ बनाने की, वो दी है आर्टिकल 245 ने. तो पावर दी गई है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, राइट? आर्टिकल 246 ने डिवाइड किया हुआ है कौन से लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होगी एंड कौन से लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव के पास होगी. तो इन दिस देयर इज 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कलेक्ट द इनकम टैक्स. तो एंट्री नंबर 82 सेज सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर्ड टू कलेक्ट अ टैक्स कॉल्ड एज इनकम टैक्स विच विल बी ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? एक और आर्टिकल देखा था हमने, आर्टिकल 270. What it says? ये तो कल ही देखा था हमने. बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एग्जैक्टली. जो भी टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को बाय आर्टिकल 270. एंड आर्टिकल 271 सरचार्ज, ये आर्टिकल पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को to collect additional tax जिसका नाम है surcharge, and this will be a total revenue of union. It won't be shared between state, right? So these all entries we had seen. उसके बाद हमने एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, फाइनेंस एक्ट देखा था, राइट? अब एक्ट में हमने सबसेक्शन एंड क्लॉज, इसका डिफरेंस देखा था. सबसेक्शन एंड क्लॉज बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सेक्शन, बट जो रिलेटेड पार्ट हो उसको हम कहेंगे सबसेक्शन, एंड अनरिलेटेड या कोई लिंकेज ना हो तो विल कॉल इट एज क्लॉज, राइट? देन वी हैव सीन डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन. प्रोवाइजो स्पेल्स आउट एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन गिव्स क्लैरिफिकेशन. देन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन का भी डिफरेंस हमने देखा था. एग्जम्पशन एंड डिडक्शन बोथ आर वैसे तो बेनिफिट, बट एग्जम्पशन does not form part of income and deduction पहले gross total income में include होगा, उसके बाद reduce किया जाएगा, right? Then we had seen rules, income tax rule 1962. Rules provide for implementation of law which will be framed by CBDT. Notification, communication of change framed by CBDT. Circular, clarification relating to interpretation of provisions which will be binding on department, right? Circulars are also issued by CBDT. Then finance act. फाइनेंस एक्ट हर साल जो बजट आता है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट में. तो फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स में चेंज करता है, तो फाइनेंस एक्ट पास करने की पावर सीबीडीटी के पास रहेगी या पार्लियामेंट के पास? पार्लियामेंट के पास, राइट? सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन वी हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. इनकम एंड टैक्स हमने देखा था. इनकम, सिंपली रिमेंबर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम विल बी कवर्ड ओवर हियर. यहां पे रेवेन्यू इनकम हो तो ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली एग्जम्पशन और डिडक्शन इज बीन गिवन. अगर कैपिटल रिसीट हो तो नॉट टैक्सेबल, ओनली इफ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज टैक्सेबल, देन ओनली इट विल बी टैक्सेबल, राइट? देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इसमें हमने देखा था बेसिक टैक्स विच विल बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम. उसके बाद हमने सरचार्ज देखा था, इट विल बी अप्लाइड एट द रेट गिवन ऑन टैक्स, एंड इन ऑल केसेस हेल्थ एजुकेशन से हमें ऐड करना होगा विच विल बी एट द रेट 4%, राइट? उसके बाद हमने इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट करा था, सेक्शन 1, 2,
3 एंड 4 तक हमने डिस्कस किया हुआ था. सेक्शन 1 स्पेसिफाइज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्सटेंट थ्रू आउट इंडिया, commencement 1st April 1962, right? Okay. Then section 2 हमने डेफिनेशन देखे थे. कौन से डेफिनेशन देखे थे? सेक्शन 225A डेफिनेशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 231 डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 29 डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर. आपको ये सब क्लॉज याद रखना है? बिल्कुल नहीं. सेक्शन 2 अगर याद रहा तो भी सफिशिएंट है. ओके, सो एग्जाम में जब भी कोई रेफरेंस लिखना है, if you remember the section number, better to write, and if you don't remember the section number, you can just write as per provisions of Income Tax Act 1961 so and so. Okay, ICAI ने clarify किया कि section number are not expected, but यहाँ पे at least we'll try to remember this section. Subsection clause अगर याद ना हो तो ठीक है. Okay, तो 225 definition of India. तो इंडिया में हमने क्या देखा था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेकेंड वाटर वाला पार्ट, उसमें 2 पार्ट थे. टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टेरिटोरियल वाटर्स मतलब क्या? 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर लेवल होगा वो होगा इंडिया का पार्ट. कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये ग्राउंड की बात कर रहे हैं, पानी के नीचे वाला. तो जहां पे सडन स्टीप होगा वहां पे वाटर करंट हाई होता है, तो वहां पे बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज चलते हैं, राइट? सो दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया. एंड देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे वो अपने इंडियन गवर्नमेंट के ओनरशिप में होंगे, राइट? सो दैट विल बी इंडिया. इसमें सेकेंड पार्ट सी बेड सबसॉइल बिलो टेरिटोरियल वाटर्स, राइट? तो सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे वाली जो जमीन है एंड उसके नीचे अगर आप माइनिंग डिग वगैरह करके कोई एक्टिविटी कर रहे हो, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. एंड थर्ड पार्ट एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर्स, राइट? याद रहेगा. वैसे बाहर करना नहीं है, एग्जाम में आपको मोस्टली कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे. ओके, मतलब फाउंडेशन पे उससे पहले आते होंगे कि डिफाइन सो एंड सो. सीए इंटर पे डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, समझेंगे बाद में कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फिलहाल तो वी आर एट वेरी बिगिनिंग स्टेज टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. उसके बाद 231 डेफिनेशन ऑफ पर्सन. तो पर्सन में 7 पर्सन इंक्लूडेड थे. कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, ओके, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी भी इसमें इंक्लूड होगा, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट? ओके. देन 29 डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर एंड सेक्शन 3 वाज डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर. पहले प्रीवियस ईयर देखते हैं. प्रीवियस ईयर मींस द ईयर विच इज प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर. कंसेप्चुअली याद रखिए, प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें हम इनकम कमाते हैं एंड उसका असेसमेंट कंप्यूटेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर में. सो नेक्स्ट ईयर विल बी असेसमेंट ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25. मींस करंटली हम जो अभी पैसे कमा रहे हैं, दिस वी आर अर्निंग इन 23-24. 31st मार्च 24 तक जो यहां पे हमने इनकम कमाया रहेगा उसका फाइनलाइजेशन करेंगे हम अप्रैल के बाद, राइट? यानी कि 24-25 में. एंड यहां पे हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, टैक्स पे करेंगे, राइट? तो ये रिटर्न ऑफ इनकम एंड टैक्स कौन से ईयर का होगा? दिस ईयर का होगा, बराबर? ओके. सेक्शन 4 वाज चार्जिंग सेक्शन, राइट? चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? हमने लिखा भी था, टोटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन shall be chargeable to tax at the rates which are been given in the which are been given in the Finance Act relevant to assessment year. हाँ, previous year कहना भूल गए. total income earned by the person in previous year, right? तो इसमें हमने person देखा. total income आपको ऑलरेडी पता है, gross total income summation of 5 heads minus chapter 6A deduction आपका मिलेगा total income, right? person we have seen and then previous year assessment year हमने देखा था. So now we were supposed to discuss rates. कल हमने just introductory part देखा था. Individual, HUF, AOP, BOI and artificial judicial person, इनके लिए रेट ऑफ इनकम टैक्स सेम है. पर्सन टू पर्सन हमें रेट स्टडी करना है. तो ये जो लोग है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए इनकम टैक्स के रेट सेम है. ओके, तो यहां पे 2 ऑप्शंस है.
एक ऑप्शन नॉर्मल टैक्स, राइट। अब नॉर्मल टैक्स में हमने मोटा मोटी जस्ट डिस्कस किया था, क्या था, 0 to 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%, अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख के ऊपर 30%। अगर आप नॉर्मल टैक्स सिस्टम ऑप्ट करते हो तो इनकम टैक्स में बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड जो डिडक्शंस आपको दिए गए उसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। बट देन लास्ट ईयर एक नया लास्ट टू लास्ट ईयर एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 115 बीएससी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, वी कैन से इट कंसेशनल टैक्स रेट। यहां पे स्लैब रेट्स क्या थे, 0 to 3 lakhs नील, 3 lakhs to 6 lakhs 5%, 6 lakhs to 9 lakhs 10%, 9 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20%, एंड अबव 15 lakhs 30%। इनकम जो है 3-3 लाख से बढ़ाना है, टैक्स रेट 5% से बढ़ाना है, टिल दिस यहां से डायरेक्टली 30%। तो हियर यू कैन सी आपको बेनिफिट दिया हुआ है, कंसेशनल टैक्स रेट दिए। तो गवर्नमेंट आपको एज इट इज कोई बेनिफिट नहीं देता, एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ तो छीन लेता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस हम यहां पे नहीं देंगे, ओके। तो बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको ये कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हो, ओके। तो ये दो ऑप्शंस है, एवरी ईयर यू हैव टू चेक कौन से ऑप्शन में आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट। पहले ये अपना डिफॉल्ट था एंड दिस वाज ऑप्शन गिवन, बट फाइनेंस एक्ट 23 में निर्मला दीदी ने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया, इसको डिफॉल्ट कर दिया। मींस अगर मैं रिटर्न फाइल करते टाइम कोई ऑप्शन सिलेक्ट ना करूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी एज पर दिस, एंड अगर मुझे एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लेना है तो आई हैव टू ऑप्ट फॉर नॉर्मल टैक्स सिस्टम, ओके। So what we are going to do is we are going to discuss this part in detail and we'll also solve 1 or 2 examples of this। लेकिन कौन से exemptions and deductions का benefit नहीं मिलेगा वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। So that part we are going to discuss at last, okay। just introductory phase पे ये concessional tax rate system हम discuss करेंगे, calculation देखेंगे किस तरह से होगा, but detail में हमें ये समझना है, okay। आपके study module में भी almost all examples are been given by this only, okay। and एक दूसरे मतलब एक 10 examples अगर हो तो 9 examples are with this। एक example में दिया है कि अगर ऐसे डिफॉल्ट सिस्टम सिलेक्ट करता है तो टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा, बिकॉज एट दिस बिगिनिंग स्टेज यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, क्योंकि कौन से एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेंगे वो हमें पता नहीं अभी तक, ओके। एन मतलब हर एक चैप्टर, सैलरी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से, ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन जो पहले मिलते थे वो कैंसिल किए गए, तो वो अभी आपको पता नहीं। सो विल बी कीपिंग दिस पार्ट पेंडिंग, बट एटलीस्ट टैक्स कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो कैन वी स्टार्ट विद दिस पार्ट। तो व्हाट विल डू, कैलकुलेशन से पहले विल ड्रॉ वन चार्ट, ओके, एंड एज पर दैट चार्ट विल सॉल्व सेवरल एग्जांपल्स, ओके। याद रखिए वी आर सॉल्व कैलकुलेटिंग द टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अभी से आपको सीए इंटर क्या है वो फील होना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट करा हुआ है। बट रिमेंबर इनिशियली यू विल फील इट डिफिकल्ट, इनिशियली लगेगा आपको कि बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने जैसे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करोगे थिंग्स विल अपीयर टू बी फार मोर सिंपलर आल्सो, ओके। चलो, ऑन द न्यू पेज राइट डाउन rates of income tax for individual। rates of income tax for individual, एक चार्ट बनाना है, 3 पार्ट में बनाना है हमें। You can just check first कि what is the space required and then you can draw। इसमें first part resident individual
having age less than 60 years or non-resident individual ब्रैकेट में any age. So here I have to draw 3 columns: slabs, tax rate and shortcut amount. तो ऐसे टोटल मुझे 3 पार्ट में लिखना है। ये सेम टेबल बनेगा 3 पार्ट में। जितनी स्पेस अभी यहाँ पे आपने सिंपल पार्ट एक पूरे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एग्जैक्टली इतनी स्पेस लगेगी हियर एंड हियर। व्हाट आई वांट टू राइट इज, अगर आपका एज, इनकम टैक्स में क्या किया हुआ है, अगर एज 60 से नीचे है तो अलग स्लैब रेट्स है, अगर एज 60 to 80 है, सीनियर सिटीजन है, तो अलग स्लैब रेट्स आर देयर, एंड 80 से ज्यादा हो तो अलग स्लैब रेट। तो अगर फिट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो 2 पार्ट कीजिए, तीसरा पार्ट नीचे लिखिए। ओके here I'll just show, if you want then you can write 0 to 2,50,000 tax rate nil, 2,50,000 to 5 lakhs, यहाँ पे लिखिए more than 2,50,000 5%, more than 5 lakhs to 10 lakhs 20%, शॉर्टकट अमाउंट में 12,500, and more than 10 lakhs 30%, 1,12,500। ये शॉर्टकट अमाउंट क्या है, you'll understand all the things। बस इतना लिखना है एक पार्ट में। Just let me know once you have completed. Completed? Check. Now second, resident senior citizen, that is age more than 60 years up to 80 years. Draw same column.
अगर जगह ना हो तो ये थर्ड वाला जो पार्ट है ना, दैट यू कैन राइट एट द लास्ट पार्ट, ओके, बॉटम पार्ट. यहां पे 0 to 3 lakhs, more than 3 lakhs, up to 5 lakhs, 5%, more than 5 lakhs to 10 lakhs, 20%, shortcut amount 10,000, and here 1 lakh 10,000. Resident senior citizen age more than 60 years up to 80 years. क्या है साहिल? असतात ते 60 to 80 years पैसे कमवणारे. थर्ड पार्ट तर सिनियर सिटीजन हॅव्हिंग एज मोर दॅन 80 years. Written this much. Done. Now third, wherever you have space, resident super senior citizen. रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, इसको इनकम टैक्स में नाम दिया सुपर सीनियर सिटीजन. दैट इज एज more than 80 years. Same columns. यहाँ पे 0 to 5 lakhs टैक्स रेट नील. फाइव lakhs to 10 lakhs डायरेक्टली 20%, and more than 10 lakhs 30%. शॉर्टकट अमाउंट यहाँ पे 1 lakh. Completed. Shall we discuss? चलो, तो क्या दिया हुआ यहां पे? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपका एज 60 ईयर्स से कम है, तो ये स्लैब रेट अप्लाई होंगे. 0 to 2.5 lakhs तक नील, 2.5 lakhs से लेकर के 5 lakhs एंड सो ऑन. अगर आप नॉन रेसिडेंट हो एंड एनी एज, भले 90 ईयर्स हो, 100 ईयर्स हो, वॉट एवर इट मे बी, तो इन दैट केस सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. नॉन रेसिडेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है एनी एज. तो वॉट एवर माइट बी एज, ये नॉर्मल स्लैब रेट्स ही अप्लाई होंगे. ओके. अगर आप रेसिडेंट हो एंड सीनियर सिटीजन हो, अब सीनियर सिटीजन कब कहलाओगे? जब आपका एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, मतलब 60 कंप्लीटेड है एंड 80 ईयर्स से कम है. तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया हुआ है. गवर्नमेंट ने 0 to 3 lakhs नील बेनिफिट दिया है. रिमेनिंग इफ यू सी 3 to 5 5%, 5 to 10 20% एंड 10 lakhs के ऊपर 30% ये सेम रखा है. ओके. एंड अगर आपका एज 80 ईयर से ज्यादा है, फिर भी आप जिंदा हो
एंड फिर भी आप पैसे भी कमा रहे हो, तो इन दैट केस गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही जनरस है, 5 लाख तक आपको बेनिफिट दे रही है। मतलब 5 लाख तक अगर आपका इनकम हो तो कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख के ऊपर लेकिन डायरेक्टली 20% से टैक्स लगेगा। ओके, एंड 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो 30%। तो इसका इंप्लीकेशन समझते हैं कैलकुलेशन वाइज। पहले तो रफ में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन एंड देन विल सी द प्रेजेंटेशन। ओके, सपोज कोई एसएससी है, मिस्टर ए रेसिडेंट है एंड एज से 40 ईयर्स है, टोटल इनकम से 2,40,000 है, तो यहां पे उसका टैक्स कितना आएगा? नील आएगा, राइट, क्योंकि 2,50,000 से नीचे है, राइट। सपोज इनकम इज 4 लाख, तो टैक्स कितना आएगा? अभी 5%, तो अमाउंट कितना आएगा? $8,000 या 20,000? अब आंसर जिनका 20,000 आ रहा है, आपको नहीं लगता कि इन दैट केस देयर विल बी इनजस्टिस? जिसका इनकम 2,40,000 है उसको हम 2,50,000 तक का बेनिफिट दे रहे हैं, बराबर कितना? 7,500। हाउ? हाँ, 7,500 इज करेक्ट, राइट। तो यहां पे नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ओके, आपको क्या दिया हुआ है? 0 to 2,50,000 तक जो आपका इनकम है उसका टैक्स रेट नील है, राइट। अब 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक टैक्स रेट है 5%, राइट। आपका इनकम कितना है? 4 लाख, तो जो 2,50,000 के ऊपर वाला कंपोनेंट है टिल 4 लाख, बस इस पे ही 5% कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम पे 5% कैलकुलेट नहीं करना है। आर यू गेटिंग? नहीं तो ये इनजस्टिस होगा ना। इनजस्टिस इन द सेंस इनकम टैक्स के प्रोविजन अलग होंगे। जो पर्सन 2,40,000 कमा रहा है उसको तो पूरा बेनिफिट मिला 250 का, एंड जो पर्सन 4 लाख कमा रहा है उसको आप कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो, राइट। बेनिफिट हर एक को सेम है, कोई भी इनकम हो, फर्स्ट 2,50,000 इनकम विल बी, ऑन दैट इनकम द टैक्स विल बी नील। मींस ये 4 लाख को मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, ये जो 4 लाख है इसमें से 0 to 2,50,000 यानी कि पहले 2.5 लाख, उस पे टैक्स कितना जाएगा? नील। अब 2,50,000 के ऊपर अप टू माई इनकम दैट इज 4 लाख, कितना अमाउंट हो रहा है? ये 1,50,000, इस पे टैक्स आएगा 5%, तो दैट विल बी 7,500। तो टोटल टैक्स 7,500। हैव यू अंडरस्टूड? सपोज आपका इनकम है 8 लाख, अब टैक्स कितना आएगा? ख्याल है? 1,10,000 एवढा? कितना आ रहा है? हाँ, 72,500। Are you getting 72,500? Right. Now just check everyone. This is the basic part. You'll gradually get used to this calculation. आपका टोटल इनकम कितना है? 8 लाख। अब 8 लाख में से फर्स्ट 2.5 लाख दैट इज 0 to 2.5 लाख तक टैक्स कितना होगा? नील, राइट। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक अमाउंट कितना हो रहा है यहां पे? 2,50,000, इस पे टैक्स आएगा 5%। इज इट राइट? 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक कितना अमाउंट आ रहा है इनकम का? 2,50,000, तो इस पे 5%, दैट इज दिस अमाउंट इज कमिंग 12,500। मतलब 5 लाख इनकम तक टैक्स कितना आ रहा है? 12,500। एंड 5 लाख से ऊपर 8 लाख तक कितना अमाउंट है? 3 लाख। अब 3 लाख पे स्लैब कौन सा है? अभी 5 लाख के ऊपर वाला पार्ट है, तो यहां पे 20% से लगेगा, राइट। तो ये कितना आएगा? 60,000। तो दिस 60,000 एंड दिस 12,500, राइट। और वी कैन शो लाइक दिस, total income is 8 lakhs. Now from 8 lakhs 0 to 2,50,000 tax is nil. 2,50,000 to 5 lakhs अमाउंट कितना हो रहा है? 2,50,000, इस पे 5% दैट इज 12,500। एंड 5 lakhs के ऊपर इनकम कहां तक है? 8 lakhs तक, यानी कि इनकम कितना? ये 3 lakhs, इस पे 20%,
So it is 60,000. So 72,500. This will be the tax liability. Have you all understood? And in all cases remember health education says add करना है 4%. ठीक है, फिलहाल तो मैं फोकस कर रहा हूं ये कैलकुलेशन पे. ओके, तो यहां पे देखिए अगर आपका इनकम एग्जैक्टली 5 लाख हो तो टैक्स कितना आएगा? 5 लाख में से फर्स्ट 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक अमाउंट कितना है? 2,50,000 इंटू 5% कितना आएगा? 12,500. मीन्स वन थिंग इज फिक्स कि अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 5 लाख तक 12,500 तो फिक्स ही होगा, बराबर. तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, हाउ यू विल कैलकुलेट? अगर आपका इनकम दिया है 8 लाख तो हमें पता है कि फर्स्ट 5 लाख तक टैक्स कितना है? 12,500. तो मैं कैलकुलेटर पे कर सकता हूं 8 लाख माइनस 5 लाख कितना आ रहा है? 3 लाख इंटू 20%, दैट इज 60,000. एंड ये 5 लाख पे टैक्स मुझे पता है 12,500 फिक्स होगा. इसीलिए हमने ऊपर चार्ट में ये शॉर्टकट अमाउंट लिखी है कि जब आपका इनकम 5 लाख के ऊपर होगा तो शॉर्टकट अमाउंट 12,500 यू कैन रिमेंबर. तो 5 लाख के ऊपर वाला जो कंपोनेंट है 10 लाख से नीचे होना चाहिए. 5 लाख के ऊपर वाला जो कंपोनेंट है अप टू दैट इनकम, उस पे 20% से कैलकुलेट करेंगे एंड उसमें ये 12,500 जोड़ देंगे. हैव यू अंडरस्टूड? चलिए एक और बताइए. अगर आपका इनकम 9,50,000 है तो टैक्स कितना आएगा? 1,02,500. दोनों मेथड से समझने की कोशिश करें. पहले कंसेप्चुअली 9,50,000 को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख वाला स्लैब, यानी कि इनकम कितना यहां पे 2,50,000, इस पे 5% यानी कि 12,500. 5 लाख के ऊपर इनकम कहां तक है? 9,50,000. तो दिस इज 4,50,000 into 20%. So this will be coming 90,000. तो 1,02,500, right? And calculator पे कैसे कैलकुलेट करोगे? You will be taking on your calculator 9,50,000 minus 5 lakhs is equal to 4,50,000 into 20%. So you'll be getting 90,000. And इसमें ये 5 लाख हमने जो लेस किया है, हमें पता है कि 5 लाख पे टैक्स कितना है? 12,500 फिक्स. तो ये ऐड करेंगे, राइट? चलिए, सपोज आपका इनकम है 7,80,000. कैसे कैलकुलेट करेंगे? शॉर्टकट. 7,80,000 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आप डायरेक्ट टैक्स ही बता रहे हो. ओके, अच्छा. 7,80,000 माइनस 5 लाख, आई वाज आस्किंग 2,80,000. इस पे 20% 56,000. 5 लाख तक टैक्स हमें पता है 12,500. तो ऐड 12,500, 68,500. हैव यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? तो इसीलिए उसको स्लैब रेट कहते हैं. ओके, अगर इनकम 8 लाख हो तो टोटल 8 लाख पे 20% अप्लाई नहीं करेंगे, इनकम को ब्रेक करेंगे. फर्स्ट 2.5, 2.5 to 5, 5 to 8, राइट? सपोज इनकम है आपका 13 लाख. तो नाउ द कैलकुलेशन विल बी कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है. 2,02,500, राइट? व्हाट विल डू? 13 लाख को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टिल 5 लाख, दैट इज 2,50,000 पे 5%, दैट इज 12,500. अब 5 लाख से लेकर के आपका इनकम 10 लाख के ऊपर है तो टिल 10 लाख लेना होगा आपको. तो इनकम कितना है? 5 लाख इंटू 20%, ठीक है? तो यहां पे 1 लाख. एंड देन 10 लाख के ऊपर 13 लाख यानी कि कितना? 3 लाख. अब इस पे 30%, दैट इज 90,000. तो टोटल इट विल कम टू 2,02,500. एंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन रिमेंबर 10 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 10 लाख पे 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख वी ऑलरेडी नो 12,500. एंड 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक अमाउंट है 5 लाख इंटू 20%, दैट इज 1 लाख.
तो 10 lakhs पे 1,12,500 ये फिक्स रहेगा, राइट? तो while calculating, how you can calculate 13 lakhs minus 10 lakhs, that is 3 lakhs. इस पे 30%, क्यों 30%? क्योंकि ये 3 lakhs 10 lakhs के ऊपर वाला इनकम है, बराबर? तो दिस इज 90,000 प्लस 10 lakhs पे टैक्स फिक्स रहेगा 1,12,500. तो दिस वी विल एड इन इट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो यहां पे इसलिए हमने अगर इनकम 10 lakhs के ऊपर हो तो शॉर्टकट लिखा है हमने 1,12,500. तो दिस फिगर्स यू कैन रिमेंबर. हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ इफ एसएससी इज से मिस्टर ए जिसका एज है 65 years, ओके, एंड ही इज अ रेसिडेंट. अब गवर्नमेंट यहां पे बहुत ज्यादा जनरस हो रही है फॉर सीनियर सिटीजन. कहां तक बेनिफिट दिया देखिए, या कितने अमाउंट का बेनिफिट दिया देखिए. 3 lakhs का बेनिफिट नहीं है, 3 lakhs इनकम इंक्रीज किया है. नॉर्मल एसएससी हो तो कितना है, 0 to 2.5 lakhs तक नील था. सीनियर सिटीजन को 0 to 3 lakhs नील दिया हुआ है. यानी कि अगर नॉर्मल जिसका एज 60 से कम है, 3 lakhs पे टैक्स कितना आएगा वैसे? 3 lakhs अगर आपका इनकम है तो नॉर्मल केस में एज 60 से अगर कम हो तो टैक्स कितना आएगा? 2,500, राइट? एंड यहां पे अगर सीनियर सिटीजन हो तो टैक्स कितना आएगा? नील. तो ये 2,500 का बेनिफिट दिया हुआ है सीनियर सिटीजन को. गवर्नमेंट अपनी कुछ ज्यादा ही उदार है, ठीक है, तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं करती. सीनियर सिटीजन अब जो जिसका एज 60 से ऊपर है वो रिटायर्ड पर्सन है, तो उनसे टैक्स ज्यादा थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे. पूरे 2,500 का बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने. तो इसीलिए यहां पे देखिए शॉर्टकट अमाउंट जो है वो 2,500 से रिड्यूस हो रहा है. 12,500 की जगह हमने लिखा है 10,000 एंड 1,12,500 की जगह हमने लिखा है 1,10,000. मतलब एज कंपेयर टू दिस सीनियर सिटीजन का टैक्स 2,500 से कम आएगा. ओके, यहां पे अगर सीनियर सिटीजन का इनकम सपोज 8 lakhs है तो टैक्स कितना आएगा? 0 to 3 lakhs नील, 3 lakhs to 5 lakhs यानी कि इनकम कितना बनाइए? 2 lakhs. 2 lakhs पे 5%, दैट इज 10,000. ये शॉर्टकट अमाउंट याद रखनी थी, राइट? एंड 5 lakhs के ऊपर 8 lakhs तक, दैट इज 3 lakhs इंटू 20%, 70,000. तो यहां पे सॉरी 60,000 एंड ये टोटल आएगा 70,000. एंड अर्लियर हमने 8 lakhs के केस में कैलकुलेट करा था समवेयर 72,500 आ रहा था. तो सीनियर सिटीजन को 2,500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? एंड अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसका एज 80 से ऊपर है, उसको पूरा का पूरा फर्स्ट 5 lakhs तक का स्लैब ही कैंसिल किया हुआ है, राइट? तो अगर कोई पर्सन ऐसे मिस्टर ए रेसिडेंट है, एज है उसका 90 years, मतलब 80 से ज्यादा है, एंड ही इज अर्निंग से 8 lakhs. तो यहां पे 8 lakhs में से 0 to 5 lakhs नील होगा. ओके, 5 lakhs के ऊपर 8 lakhs तक, दैट इज 3 lakhs पे डायरेक्टली आप 20%, यानी कि अर्लियर जो 5% वाला जो ब्रैकेट था वो कैंसिल करा हुआ है, राइट? तो डायरेक्टली 20% मतलब कितना आएगा? 60,000. दैट्स इट. तो यहां पे सुपर सीनियर सिटीजन को कितने का बेनिफिट दिया है? 12,500 का बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हर एक पर्सन को अगर इतना बेनिफिट दे तो उसका इंपैक्ट कई लाख करोड़ या 1,000 crores में होता है. ठीक है, कौन देखिए. Have you understood the calculation so far? Okay, चलिए. Now can we solve some examples on the calculation? Can we solve some examples? ये जो हमने अभी डिस्कस करा है अभी तो आपको समझ में आया, लेकिन आगे जाके रिवीजन जब करोगे तो सब कुछ याद नहीं रहेगा. सो बेटर देयर शुड बी देयर इन राइटिंग. चलिए लिखे हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. समरी बुक में, समरी बुक. अच्छा, आप एग्जाम्पल्स के लिए अलग बुक डालो क्या? इफ यू हैव सेपरेट बुक फॉर एग्जाम्पल्स देन नहीं, काम करो समरी बुक में ही लिखिए फर्स्ट चैप्टर. तो एग्जाम्पल जो अपनी क्वेश्चन बैंक आएगी तो उसके एग्जाम्पल्स आप सेपरेटली क्वेश्चन बैंक
ये एग्जाम्पल जो कंसेप्ट समझने के लिए, तो समरी बुक में ही लिखे. काय आला हरीश? असं पण काय कॉस्ट तुमची काय जास्त होणार नाही. ठीक आहे, 2 बुक तुमची, 1 बुक त्याची डबल होणार आहे, त्यांची 2 बुक पहिल्यापासून. हा फी भरल्यानंतर इन्स्टॉलमेंट मध्ये बुक घेऊन टाक. ठीक आहे, नको फी इन्स्टॉलमेंट मध्ये नको, बुक इन्स्टॉलमेंट मध्ये घेतो. राइट डाउन example on calculation of tax. First example, calculate tax of Mr. A, resident, age 40 years. Say income are 2,40,000, 3,90,000, then 8,80,000. मतलब कॉलमनर फॉर्म में कैलकुलेशन जब देखेंगे. ठीक है, ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए. ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल इनकम्स विल कंसिडर 12,50,000. बस ये 4 कॉलम राइट साइड. डन. Here will show 0 to 2,50,000, nil, nil, nil and nil. ये अलग अलग एग्जाम्पल है, मतलब ये एक अलग एग्जाम्पल, ये अलग, ये अलग एंड ये अलग. जस्ट शो द कैलकुलेशन. नाउ 2,50,000 till 5 lakhs at the rate 5%. अब यहां पे डैश ही होगा, एंड हियर यू हैव टू शो 3,90,000 माइनस 2,50,000, मतलब 2,50,000 के ऊपर वाला इनकम, उस पे 5%. कितना आ रहा है यहाँ पे? 7,000. नेक्स्ट कॉलम में इनकम 5 लाख के ऊपर है, तो 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%. दिस यू ऑलरेडी नो शॉर्टकट अमाउंट 12,500, एंड यहां पे भी सेम 12,500. If you are having any slightest doubt in any of the calculation, please don't hesitate to ask. भले कुछ समझ में नहीं आ रहा, do ask, we'll discuss it again. At this stage बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको टोटल इनकम अगर पता हो तो किसी का भी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, देन 5 lakhs to 10 lakhs at the rate 20%. तो यर डैश यर डैश. अब इनकम 10 लाख के ऊपर नहीं है, तो 8,80,000 माइनस 5 lakhs इंटू 20%. This is 3,80,000 into 20, 76,000. एंड यहाँ पे क्योंकि 10 लाख के ऊपर इनकम है, तो 10 lakhs माइनस 5 lakhs into 20%. This is 1 lakh. And then above 10 lakhs at the rate 30%. 12,50,000 minus 10 lakhs into 30%. This will be 75,000.
ये रहा आपका बेसिक टैक्स जो आपने शुरुआत में डिस्कस करा था। क्या यहां पे सरचार्ज आएगा? सरचार्ज मैंने उस टाइम बताया था कि अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर हो तो सरचार्ज आएगा, राइट? क्या हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा? यस। तो एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। your 280 3540 and your 7500. So final tax nil 7280 92,040 and 1,95,000. Then have you all completed? Then can we solve one more example? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए। कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर बी रेसिडेंट एज 70 years। पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड टोटल इनकम यहां पे 4,50,000 7,80,000 and say 18 lakhs। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो पहले आपको चेक करना है रेसिडेंट है कि नहीं, एंड देन चेक करना है एज क्या है। तो रेसिडेंट एंड एज दिया हुआ है 70 years, मतलब ही इज अ सीनियर सिटीजन, राइट? तो ईयर 0 to 3 lakhs nil 3 lakhs to 5 lakhs। अब यहां पे इनकम ही 5 लाख से कम है तो विल कैलकुलेट 4,50,000 माइनस 3 lakhs एंड उस पे 5%। So this will be 7,500। अब नेक्स्ट कॉलम में आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो यहां पे 5 lakhs माइनस 3 lakhs इंटू 5%। तो 2 lakhs पे 5% यानी कि 10,000 एंड हियर अगेन 5 lakhs minus 3 lakhs into 5%, that is 10,000। Further 5 lakhs to 10 lakhs at the rate 20%। अब यहां पे तो इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है, सेकेंड कॉलम में इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 5 लाख के ऊपर कितना है? 7,80,000 तक है, मतलब 7,80,000 minus 5 lakhs, that is 2,80,000 पे 20%। This will be 56,000 and here 10 lakhs minus 5 lakhs, क्योंकि इनकम 10 लाख के भी ऊपर है तो 5 लाख तक, मतलब 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो 5 lakhs अमाउंट आ रही है उस पे 20%। This will be 1 lakh and about 10 lakhs at the rate 30%। यहां पे डैश, यहां पे डैश। अब 18 lakhs minus 10 lakhs into 30%।
So this will be 2,40,000. Just check everyone has got this answer. 7,500, 66,000 and 3,50,000. And then add health education cess at the rate 4%. So final tax. $7,800. 68,640. $3,64,000. Just let me know if you are having any slightest doubt. Make sure you understood each and every calculation. अगर कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं. This is the basic part. We have just started with the tax calculation. Done, everyone? Can we proceed? चलो एक और एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3 ना. Calculate tax of Mr. C, age 90 years, non-resident. Total income 30 lakhs. कितना आ रहा है? 7,12,500. जस्ट चेक एवरीवन गेटिंग 7,12,500. क्या यहाँ पे जो एज है उसका सुपर सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट मिलेगा? नो, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है. तो 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 lakhs. That is 2,50,000 pay 5%. 12,500. 5 lakhs to 10 lakhs. That is 5 lakhs pay 20%. 1 lakh and above 10 lakhs. यहाँ पे 20 lakhs पे 30%. 7 lakhs 12,500 plus health education says at the rate 4%. 28,500. So final tax liability 7,41,000. Done? And just tell me, अगर यहाँ पे if this person would have been resident तो टैक्स कितना आता? $7 lakhs. Here example as such 4 लिखते हैं. If in above example Mr. C is resident
अगर वो रेसिडेंट हो तो 0 to 5 lakhs तक नील. In all these cases you are calculating by shortcut method as well, right? शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे 30 lakhs minus 10 lakhs करेंगे, that is 20 lakhs पे 30%, 6 lakhs, and 10 lakhs तक टैक्स आपको ऑलरेडी पता है 1,12,500, तो 7,12,500 कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हो. एज अ प्रेजेंटेशन में यहाँ पे डिटेल में दिखा रहा हूं, बट देन यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इन फास्टर मैनर एज वेल, राइट? एंड एक और एग्जांपल लिखिए. इन अबव एग्जांपल, इफ मिस्टर सी इज रेसिडेंट, सेम एज 95 years, तो टोटल इनकम यहाँ पे 30 lakhs. अब अगर रेसिडेंट हो तो 0 to 5 lakhs नील, 5 lakhs to 10 lakhs, that is 5 lakhs पे अब 20%, 1 lakh, and 10 lakhs के ऊपर up to 30 lakhs, that is 20 lakhs पे 30%, 6 lakhs. So tax liability will be 7 lakh plus health education cess at the rate 4%. Done? Completed? Still no? चलिए, अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो जस्ट कैलकुलेटर पे मुझे कैलकुलेट करके बताइए. नॉर्मल एसएससी है, रेसिडेंट है, एज 60 से नीचे, टोटल इनकम 1,15 lakhs, टैक्स कितना आएगा? 1,15 lakhs, 15, 1,15, that is 15 lakhs. सरचार्ज भूल जाओ, सिर्फ बेसिक टैक्स बताओ. रेसिडेंट 32 lakhs, 62,500. Just check everyone getting 1,15 lakhs लेंगे कैलकुलेटर पे, माइनस करेंगे 10 lakhs, क्योंकि 10 lakhs के ऊपर वाला जो इनकम है उस पे 30% आएगा. एंड देन 10 lakhs पे हमें ऑलरेडी पता है 1,12,500. तो कैलकुलेट करके देखो, 1,15 lakhs minus 10 lakhs, it will be 1,05 lakhs into 30% is equal to plus 10 lakhs तक का टैक्स हमें ऑलरेडी पता है 1,12,500. So after adding you should be getting 32,62,500. Done? Suppose इनकम है 5 crores 40 lakhs, 40 lakhs 40. $16 lakhs, 1,60 lakhs 12,500. Is everyone getting? ये जो अमाउंट है उसमें से 10 lakhs लेस करेंगे इज इक्वल टू इस पे 30% प्लस 1,12,500. इज इट राइट? एंड सपोज अगर ये इनकम होता किसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का तो कितना आता? अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो सिर्फ 2,500 लेस मत करो, कैलकुलेट करो. 5 crores 40 lakhs माइनस 10 lakhs इंटू 30% प्लस अब 10 lakhs तक 1,10,000 होगा. 1,60 lakhs 10,000. Has everyone understood this calculation? अब एक एग्जाम्पल जस्ट कंसेशनल टैक्स रेट का भी देखते हैं. ओके, सपोज इनकम इज से 18 lakhs. विल कंपेयर विद बोथ.
डोंट राइट, विल जस्ट कैलकुलेट. सपोज इनकम इज 18 lakhs. अगर एसएससी नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करता है तो टैक्स कितना आएगा? यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एंड टेल मी. नॉर्मल पर्सन है, $3,52,500. 18 lakhs minus 10 lakhs करेंगे into 30% plus 1,12,500. And now if he has opted under default tax regime, that is 115 BAC, तो टैक्स कैसे आएगा? अब 0 to 3 lakhs नील, 3 lakhs to 6 lakhs, यानी कि अमाउंट कितना है यहां पे 3 lakhs, उस पे टैक्स आएगा at the rate 5%. तो ये कितना होगा? 15,000. Then 6 lakhs to 9 lakhs, the amount will be 3 lakhs again. इस पे टैक्स होगा 10%, that is 30,000. Then 9 lakhs to 12 lakhs, that is amount again 3 lakhs. इस पे टैक्स होगा 15%, 45,000. 12 lakhs to 15 lakhs, that is 3 lakhs into 20%, 60,000. And 15 lakhs के ऊपर 18 lakhs तक, यानी कि 3 lakhs. दिस विल बी एट द रेट 30%, 2,40,000. कैन यू सी यहां पे कंसेशन मिल रहा है, राइट? लेकिन अगर ये पर्सन का कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन होता, ठीक है, सपोज एग्जम्पशन वाज से 2 lakhs एंड डिडक्शन वाज 1 lakh, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है. इन दैट केस व्हाट वी डू प्रैक्टिकली, 18 lakhs में से ये एग्जम्पशन एंड डिडक्शन लेस करेंगे से 3 lakhs, राइट? तो यहां पे इनकम बनेगा आपका 15 lakhs. अब 15 lakhs पे टैक्स आएगा. 15 lakhs पे टैक्स कितना आएगा? 10 lakhs के ऊपर वाला, यानी कि 5 lakhs पे 30%, 1,50,000 प्लस 10 lakhs तक कितना आ रहा था? 1,12,500. सो इस पे टैक्स आएगा 2,62,500. तो एग्जम्पशन क्लेम करके भी यहां पे ये बेटर आ रहा है, तो विल बी फाइलिंग रिटर्न अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. सपोज यहां पे एग्जम्पशन, ये डिडक्शन एंड ये एग्जम्पशन 4 लाख का रहता, तो इन दैट केस माइट बी ईयर यू वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि यहां पे कोई एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको. आर यू गेटिंग? तो ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते टाइम वी हैव टू कंपेयर बोथ दिस. ओके, एंड सपोज यहां पे ये जो 18 lakhs है, एसएससी का एज अगर 90 years होता, तो इन दैट केस ईयर टैक्स कितना आता? नॉर्मल स्कीम में एज अगर 90 years होता, रेसिडेंट पर्सन होता, तो टैक्स कितना आता? 18 lakhs में से 10 lakhs लेस करेंगे इंटू 30% प्लस 10 lakhs तक टैक्स कितना आएगा? 1 lakh. सुपर सीनियर सिटीजन कितना आ रहा है? 3,40,000. एंड यहां पे कितना आता? इन केस ऑफ 115 BSc एज का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई भी एज हो ये सेम रेट एप्लीकेबल होंगे. ओके, तो अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो तो एज देखना ही नहीं है, सेम टैक्स लगेगा. सॉरी, एज का रेफरेंस कहां पे है? नॉर्मल टैक्स रेजिम में एज का रेफरेंस. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहां तक ये हमने बेसिक टैक्स कैलकुलेशन अभी तक पढ़ा हुआ है. कोई इशू यहां तक? कैन वी प्रोसीड फर्दर? एक एक करके वी आर गोइंग टू ऐड द फिगर्स टू योर टोटल टैक्स कैलकुलेशन. ये तो जस्ट बेसिक पार्ट है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल गेट एडेड इन दिस टैक्स कैलकुलेशन. कैन वी डिस्कस वन मोर प्रोविजन नाउ? नेक्स्ट प्रोविजन इज एक सेक्शन है, सेक्शन 87A, विच टॉक्स ऑफ रिबेट. अगेन रिबेट दोनों टैक्स रेजिम में दिया हुआ है, नॉर्मल टैक्स रेजिम एज वेल एज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. पहले नॉर्मल टैक्स रेजिम में ही रिबेट हुआ करता था, 115 BSc में रिबेट नहीं हुआ करता था. लेकिन फाइनेंस एक्ट 23 में निर्मला दीदी ने 115 BSc में भी रिबेट लाया गया. लेकिन वो पार्ट अब हम डिस्कस नहीं करने वाले, नॉर्मल पार्ट का ही डिस्कस करने वाले. ओके, रिबेट मतलब सिंपल वर्ड्स में डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स. गवर्नमेंट ने यहां पे फॉर सम पीपल टैक्स कम करा हुआ. बेसिकली इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द प्रोविजन. ओके, बात है 2013 की. 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर 2014 में इलेक्शन था. अब ये कॉमन सिनारियो होता है हर बजट में कि अगर नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर में इलेक्शन हो तो गवर्नमेंट भर भर के बेनिफिट्स देता है.
ओके क्योंकि क्या है, अगर हम सारे लोगों को खुश करें तो दे विल बी गिविंग वोट। भले पहले 4 साल कुछ भी मनमानी करो, लेकिन लास्ट ईयर और लास्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट हमेशा बजट में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। ओके अब इस साल अभी तक कोई बेनिफिट नहीं दिया, इवन दो देयर वाज अ इलेक्शन, मींस इट वाज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देंगे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है शायद से कि इन एनीवे हम जीत करके आएंगे, तो उन्होंने इनकम टैक्स में कुछ एज सच बेनिफिट नहीं दिया। लेकिन इससे पहले कॉमन सिनारियो था कि जब भी इलेक्शन ईयर होगा गवर्नमेंट ढेर सारा बेनिफिट देगा। ओके तो 2013 में इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो स्लैब रेट है वो 0 to 5 lakhs करा जाएगा नील। ये जो फर्स्ट आपने लिखा ना 0 to 2.5 lakhs, उसको हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओके यानी कि बेसिक अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, फर्स्ट 2,50,000 पे हर एक पर्सन को एग्जम्पशन दिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो उस टाइम ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट बेनिफिट देने के लिए 0 to 5 lakhs तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक्सटेंड करेगा, यानी कि जो 2.5 लाख था वो 5 lakhs तक करेगा। इससे पहले भी हर साल ये हुआ करता था, मींस व्हेन आई यूज्ड टू फाइल रिटर्न, फर्स्ट जब मैंने रिटर्न फाइल किया था तब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था 1,60,000, मतलब 0 to 1,60,000 टैक्स वाज नील। ओके उसके बाद फॉर 2 years इट वाज सेम 1,60,000, उसके बाद 1,80,000 हुआ था। मींस एवरी आफ्टर 2-3 years गवर्नमेंट ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एनहांस करता है कंसिडरिंग द करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देने का पर्पस क्या था कि जो कॉमन पीपल है जिनका मंथली सर्वाइवल पे ही खर्चा हो रहा है उन पे टैक्स का बर्डन नहीं आना चाहिए। ओके तो उस टाइम ये बात है 2008 की आई गेस, तब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था 1,60,000, देन 180 हुआ था, 2011 में एक्सटेंड होकर के 2,10,000 हुआ था, एंड देन 2013 में सॉरी 2009 में कुछ तो 2,10,000 हुआ था, एंड 2011 में ये 2,50,000 हुआ था। एंड देन नेक्स्ट 3-4 years तक 2013 तक ये कुछ एक्सटेंड हुआ नहीं था, तो इसलिए वी वर एक्सपेक्टिंग कि 5 lakhs तक ये इंक्रीज होगा। ओके एंड तब से आज तक 250 है, अभी तक चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने। ओके क्योंकि दूसरा बेनिफिट दिया ना, रिपीट बताता हूं मैं। तो यहां पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट एनहांस करेगा, लेकिन अगर उन्होंने 0 to 5 lakhs तक का बेनिफिट दिया रहता तो ऑल द पर्सन वुड बी गेटिंग द बेनिफिट, तो भले वो मिडिल क्लास हो या रिच पर्सन हो। सपोज किसी का 5 लाख का इनकम है, तो पहले उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता था, 5 लाख में से फर्स्ट 2.5 lakhs जाएगा, तो रिमेनिंग 2,05,000 पे 12,500, राइट। एंड ये अगर 0 to 5 lakhs हम करते तो टैक्स कितना जाता, नील, राइट। एंड अगर कोई पर्सन जो 50 lakhs कमा रहा है, अब उसको भी 0 to 5 lakhs तक का बेनिफिट मिलेगा, 0 to 5 lakhs तक टैक्स नील होगा, एंड उसके आगे उसका टैक्स आएगा, राइट। मतलब 5 लाख तक बेनिफिट हर किसी पर्सन को मिलेगा, इवन इफ ही इज बिलोंगिंग टू वेरी रिच क्लास। गवर्नमेंट सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को ये 5 लाख तक का बेनिफिट देना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को देना चाहती थी, रिच कम्युनिटी को वो बेनिफिट नहीं देना चाहती थी। ओके तो अगर स्लैब रेट इंक्रीज किया जाता तो ऑल द पर्सन वेदर दे आर रिच क्लास, सुपर रिच क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हर एक को वो बेनिफिट मिलता। हैव यू अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव? गवर्नमेंट वांटेड टू गिव द बेनिफिट टिल 5 lakhs बट ओनली टू मिडिल क्लास, नॉट द रिच क्लास पर्सन। ओके तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लैब रेट एज इट इज रखे, 0 to 2.5 lakhs एज इट इज स्लैब रेट रखे, एंड एक नया कंसेप्ट लेकर के आए, दैट इज रिबेट। दिस वाज द ईयर इन विच दिस रिबेट न्यू कंसेप्ट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो रिबेट कंसेप्ट क्या लेकर के आए, अगर आपका टोटल इनकम अप टू 5 lakhs है, अगर आपका टोटल इनकम 5 lakhs है, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो एंड आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। ओके तो कंडीशन क्या रखी, आप रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, एंड आपका इनकम सिर्फ 5 लाख तक ही होना चाहिए, तो आपको रिबेट मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में टैक्स से डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। इसका इंप्लीकेशन समझे क्या होता है। अगर किसी से इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज 30 ईयर्स है, उसका इनकम है 4 लाख, तो यहां पे पहले बताइए बेसिक टैक्स कितना आएगा,
रिबेट भूल जाओ, पहले तो टैक्स कितना आएगा, 4 लाख में से फर्स्ट 2.5 लाख लेस होगा, बचा कितना 1,50,000, उस पे 5%, कितना आ रहा है 7,500. नाउ फ्रॉम दिस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेस होगा. मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट, मतलब आपकी जो टैक्स है उसमें से सम अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड, राइट. तो अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेस करना है तो पहले कंडीशन देखना है. कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअल होनी चाहिए, तो यहां पे इंडिविजुअल है. सेकंड कंडीशन आप रेसिडेंट होने चाहिए, तो रेसिडेंट है. एंड थर्ड, आपका टोटल इनकम 5 लाख तक ही होना चाहिए, अप टू 5 लाख. तो इनकम कितना है यहाँ पे 4 लाख, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, तो आपको रिबेट मिलेगा. कितना रिबेट मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स. 100% ऑफ टैक्स मीन्स हाउ मच, 7,500, ये टैक्स का 100%, और 12,500 विच एवर इज लोअर. तो इन दोनों में से लोअर क्या है 7,500, तो ये लेस होगा, टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी, नील. इफेक्टिवली क्या 4 लाख जो पर्सन अर्न कर रहा है उसको हमने बेनिफिट दिया. सपोज कोई पर्सन 5 लाख अर्न कर रहा है, टैक्स कितना है आपको पता है, 5 लाख पे टैक्स कितना आता है, कितना, हाँ 12,500, राइट. अब देखिए अगेन सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे. फर्स्ट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, क्या टोटल इनकम 5 लाख तक है. अब वर्डिंग ध्यान से समझिए, अप टू 5 लाख लिखा है मैंने. अप टू 5 लाख मतलब एग्जैक्टली अगर 5 लाख हो तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख के ऊपर 1 रुपए भी हो तो रिबेट नहीं मिलेगा. ओके, तो यहां पे अप टू 5 लाख है, ईयर माई इनकम इज एग्जैक्टली 5 लाख, तो क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, यस मिलेगा. तो कितना मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स, दैट इज 12,500 का 100% 12,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर. तो 12,500 का बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कितना आएगा, नील. तो क्या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का बेनिफिट दिया, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट दिया जिनका इनकम 5 लाख तक ही है. अगर किसी का इनकम 5 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट उनको क्या कंसीडर कर रहा है, इसे अपर मिडिल क्लास कंसीडर कर रहा है, उनको गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं देना है. मींस अगर किसी का इनकम 6 लाख है तो अब टैक्स कितना आएगा, पहले 5 लाख से लेकर के 6 लाख तक कितना आएगा, 20%, यानी कि 20,000 बराबर प्लस 12,500. 6 लाख पे टैक्स बताइए, आप ही कैलकुलेट करके बताइए टैक्स कितना आता है. बेसिक 32,500, इज इट राइट. आई विल शो 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 12,500, 5 लाख से लेकर के 6 लाख, दैट इज 1 लाख पे 20%, 20,000, दैट इज 32,500. क्या यहां पे रिबेट मिलेगा, 3 कंडीशन है, चेक करो. इंडिविजुअल, यस इंडिविजुअल है. रेसिडेंट, यस. क्या टोटल इनकम 5 लाख तक है, नहीं उससे ज्यादा है, तब रिबेट नहीं मिलेगा. तो हियर देयर वोंट बी रिबेट, तो टैक्स विल बी 32,500. इसका मतलब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट दिया है जिनका इनकम 5 लाख तक ही है. अब जिनका इनकम 5 लाख के ऊपर है उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया. हैव यू अंडरस्टूड. तो जो रिच कम्युनिटी है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जिनका इनकम 5 लाख तक है अब उनको 1 रुपए टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 5 लाख होना चाहिए. उससे ज्यादा अगर है तो आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. हैव यू अंडरस्टूड. एंड रिबेट का कैलकुलेशन हेल्थ एजुकेशन सेस के पहले करना है. यहां पे हमने पहले रिबेट कैलकुलेट किया, उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो हम हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करेंगे. ओके, अब वैसे बैलेंस आ सकता है जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो नहीं आएगा नॉर्मल टैक्स के रेट के केस में, अभी स्पेशल रेट डिस्कस करना बाकी है. तो अब तक यहां तक की कहानी समझ में आई. तो काम करते हैं, पहले रिबेट की समरी लिख लेते हैं एंड देन विल सॉल्व एग्जांपल्स इन रिलेशन टू रिबेट एज वेल. ओके, अजून हाय टाइम. हाँ, और रिबेट इन दिस, हाँ रिबेट किसी को भी है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख, सीनियर सिटीजन अगर हो तो भी रिबेट मिलेगा. एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एडिशनल कुछ नहीं है. अगर सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, ऑलरेडी आपको स्लैब रेट में बेनिफिट दिया हुआ है, तो यहां पे एडिशनल कुछ बेनिफिट नहीं है. ओके, राइट डाउन. हेडिंग लिखिए सेक्शन 87A.
section 87A rebate, and in this again heading लिखिए SSE has not opted default tax regime अंडर सेक्शन 115 BSC। मतलब कंसेशनल टैक्स रेट वाला ऑप्ट नहीं किया है, क्योंकि कंसेशनल टैक्स रेट अगर ऑप्ट कर रहे हो तो उसके लिए रिबेट के प्रोविजंस अलग है। वहां पे लिमिट 7 लाख रुपए की दी है, नॉर्मल केस में 5 लाख की लिमिट है। अगर 115 BSC ऑप्ट करते हो तो 7 लाख तक लिमिट दिया हुआ है। SSE has not opted डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। इसको हमने क्या नाम दिया है? नॉर्मल टैक्स रेजिम। दैट इज नॉर्मल टैक्स रेजिम। हाँ, ये अंडर सेक्शन कैसे लिखते हैं? U/S। वेन एवर वी राइट इन इनकम टैक्स अंडर सेक्शन तो वी राइट U/S। इट इज रेटेड एज अंडर सेक्शन। तो अंडर सेक्शन 115 BSC। Write down conditions. First, individual. Second, resident. Third, total income up to rupees 5 lakhs. Then rebate dash। सिंपल वर्ड्स में रिबेट मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी में से ये अमाउंट लेस करना है, दैट इज डिस्काउंट दे रही है गवर्नमेंट आपको। डैश करके ₹12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। एंड एक नोट लिखिए, rebate is calculated before health and education cess। rebate is calculated before health and education cess। देन एक और जस्ट पॉइंट लिखिए, यहां तक कंप्लीट करा सभी ने? हमने जो चार्ट ड्रॉ किया था, कहां गया? मैंने डिलीट किया। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो लिखा था, फर्स्ट पार्ट हमने लिखा था रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन 60 इयर्स और नॉन रेसिडेंट, एंड उसमें हमने स्लैब रेट्स लिखे थे। तो उसके नीचे से एरो करके जगह पहले वहां 1-2 लाइनें लिखना है, ठीक है? तो उसके नीचे जैसे से एरो करके सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फर्स्ट पार्ट, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो हमने यहां पे लिखा था ना, 0 to 2.5 lakhs नील, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20% एंड 10 lakhs के ऊपर 30%। तो HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए सेम टैक्स रेट्स आते हैं। ओके, ऑब्वियसली एज का क्राइटेरिया सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होगा, HUF के लिए थोड़ी ना एज वगैरह होगा, बराबर? HUF, AOP वगैरह के लिए। डन, चलो, we'll solve some example on this calculation as well।
अरे अभी 5-10 मिनट है ना, एक एग्जाम्पल तो सॉल्व करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट टैक्स of Mr. A, age 40 years, resident, if total income is 4,90,000. Here will show total income 4,90,000. Then tax, इस पे डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करके बताइए। कितना आ रहा है? 12,000 लेस रिबेट under section 87A. Under section you will be writing like this, U/S. Under section 87A. बताइए पहले रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख से नीचे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो पूरा 12,000 रिबेट मिलेगा, तो टैक्स नील। एंड अगर टैक्स नील है तो हेल्थ एजुकेशन से इसका सवाल ही नहीं आता। डन? कोई क्वेरी यहां तक? श्योर? आई विल आस्क वन क्वेरी। सपोज ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख रुपए का है, चैप्टर 6A का डिडक्शन है 2 लाख, सो टोटल इनकम और टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम 4 लाख आ रहा है। तो बताइए इन दिस केस रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख है, टैक्सेबल इनकम 4 लाख है, मिलेगा? यस, बिकॉज आई हैव टू कंसीडर दिस नॉट ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि यहां पे हमने लिखते टाइम क्या लिखा है? टोटल इनकम लिखा है। टोटल इनकम मींस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, राइट? तो यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम कंसीडर नहीं करना है, ओके। एक और एग्जांपल, कैलकुलेट टैक्स ऑफ HUF, ब्रैकेट में रेसिडेंट। क्या HUF के लिए भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा? यस, हर एक पर्सन को, कंपनी भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, पार्टनरशिप फर्म भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, एवरी पर्सन वी हैव टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। से टोटल इनकम 4,20,000, $8,500। क्या रिबेट मिलेगा यहां पे? नो, रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मिलता है, HUF के लिए रिबेट नहीं मिलता, भले रेसिडेंट हो। लिखते टाइम कंडीशन में हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट की इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, प्लस हेल्थ एजुकेशन से काय क्वेरी हो, आपण कालच डिस्कस केलं की पर्सन मध्ये 340 ऐड होगा, फाइनल टैक्स 8840। डन? अब एक छोटा सा सेक्शन लिखिए, 2 पॉइंट लिखते हैं, देन विल टेक अ ब्रेक, ओके। राइट डाउन राउंडिंग ऑफ, हाँ, राउंडिंग ऑफ, इसके नीचे सेक्शन 288A, टोटल इनकम should be rounded off in multiple of ₹10, and 288B,
final tax should be rounded off in multiple of 10. यहां पे नियरेस्ट मल्टीपल लिखिए, नियरेस्ट मल्टीपल। एक मिनट में जस्ट ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल टेक अ ब्रेक। ओके, रिटर्न दिस। देखिए, अब तक मैंने जो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए दिया होता या टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया था, इन ऑल केसेस टोटल इनकम वाज राउंडेड ऑफ ओनली, राइट। बट जरूरी नहीं कि इट इज राउंडेड ऑफ, एक्चुअल में हो सकता है आपका टोटल इनकम इज समथिंग लाइक दिस 6,85,436। तो गवर्नमेंट कहता है कि ये 6 रुपए जो है ऊपर के, वो हम राउंड ऑफ करके ही लेंगे, इतनी चिंदी चोरी नहीं करेंगे। ओके, तो राउंड ऑफ कैसे करना है? जब भी आप टोटल इनकम ले रहे हो, यू शुड बी टेकिंग राउंडेड ऑफ। ओके, तो राउंड ऑफ करने का रूल समझिए, आपको लास्ट डिजिट देखना है। ओके, इफ दैट लास्ट डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो राउंड ऑफ शुड बी डन ऑन हायर साइड। मींस यहां पे इनकम कितना होगा? 6,85,440। ओके, and suppose if income would have been 685,434, then we would be rounding off to 685,430. ठीक है, तो लास्ट डिजिट इफ इट इज 5 और मोर देन 5, राउंड इट ऑफ टू हायर साइड, एंड इफ इट इज लेस देन 5, दैट इज 4, 3, 2, 1, तो राउंड इट ऑफ ऑन लोअर साइड। एग्जाम में अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो 1 मार्क लेस होगा। ओके, एंड जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स भी हो सकता है, इट माइट बी इस तरह का, अगर इनकम हो तो टैक्स माइट बी ऑल्सो कमिंग इन सम नंबर्स। सपोज टैक्स इज कमिंग से 36,457, तो इन दैट केस टैक्स शुड बी ऑल्सो राउंडेड ऑफ टू सेम रूल। लास्ट नंबर क्या है? 5 और ग्रेटर है, तो राउंड इट ऑफ टू हायर साइड। अगर ये टैक्स 36,454 आता, तो वी वुड हैव टेकन 36,450, and this will be the final tax which will be paying. Have you understood this? चलो, तो और एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इनकम टैक्स रेट देखने हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ नॉर्मल रेट देखा है। नाउ देयर आर सम स्पेशल इनकम्स, जैसे गैम्बलिंग, लॉटरी विनिंग्स, ऑनलाइन गेम्स जो आप खेलते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्लैब रेट वगैरह नहीं दिया है। गवर्नमेंट फ्लैट टैक्स रेट कलेक्ट करता है, तो वो 30%, तो वो शेयर मार्केट का कम है, 10% है, 15%। तो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल रेट्स ओनली, एंड देन विल बी सॉल्विंग एग्जांपल्स व्हेन देयर आर स्पेशल रेट एज वेल एज नॉर्मल रेट कंबाइंड।